हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुजीत चैनल। आज हम लोग फिर से द हिंदू का फ्रंट पेज न्यूज़पेपर है, उसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग आपके पास पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेज को थोड़ी जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। स्लश एंड वाटर सीपेज हिंडर तेलंगाना टर्नल रेस्क्यू एफर्ट्स। स्लश स्लश का जो हिंदी मीनिंग होता है कीचड़। वाटर वाटर का हिंदी मीनिंग होता है पानी। तो कीचड़ और पानी का सीपेज रिसाव, सीपेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो रिसाव होता है। तो कीचड़ और पानी का जो रिसाव है हिंडर, ये बाधाएं हैं तेलंगाना टर्नल, तेलंगाना का जो सुरंग है रेस्क्यू एफर्ट्स, बचाव प्रयास में। आगे देखते हैं, इसे जूम कर लिए ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। Seepage of water and slush are hampering the operation to locate the 8 persons trapped 14 km inside the श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SLBC टनल इन तेलंगाना इन सैटरडे मॉर्निंग। सीपेज ऑफ वाटर, पानी का रिसाव, और स्लश स्लश का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कीचड़। सीपेज ऑफ वाटर पानी का रिसाव और स्लश कीचड़ आर हैम्परिंग, हैम्परिंग का जो हिंदी मीनिंग बाधा आ रही है। द ऑपरेशन टू लोकेट, ऑपरेशन टू लोकेट पता लगाने में, द 8 पर्सन 8 लोगों को, ट्रैप्ड 14 किलोमीटर इनसाइड जो फंसा हुआ है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इनसाइड मीन्स अंदर, द श्रीलंका लेफ्ट बैंक कैनल। कहाँ फंसा हुआ है? तो श्रीलंका लेफ्ट बैंक कैनल, जो कैनल का नाम है जिसे शॉर्ट फॉर्म है SLBC टनल, जो SLBC कैनल में फंसा हुआ है। ये कहाँ है? इन तेलंगाना में। आगे देखते हैं। सिंस सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार सुबह से, द ज्वाइंट, शनिवार सुबह से फंसा हुआ है। द ज्वाइंट टीम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसी एट द साइट said on Tuesday that any attempt to across the last 50 मीटर स्ट्रेच, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, तो कोमा अगर सेंटेंस बड़ी हो तो कोमा तक आप पढ़ सकते हैं। इसे हिंदी कहते हैं तो द ज्वाइंट टीम्स, द ज्वाइंट टीम्स संयुक्त टीम ऑफ मल्टीपल एजेंसी, कई मल्टीपल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कई होता है। द ज्वाइंट टीम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसी, कई एजेंसियां हैं एट साइट पे, सेड ऑन ट्यूसडे, सेड ऑन ट्यूसडे मंगलवार को कहा, क्या कहा? दैट की एनी अटेम्प्ट टू अक्रॉस, एनी अटेम्प्ट कहीं, अटेम्प्ट कोशिश प्रयास, एक्रॉस द पार करने में, द लास्ट 50 मीटर स्ट्रेच 50 मीटर अंतिम 50 मीटर दूरी, विच जो है, इज कंप्लीटली फिल्ड पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विथ मड एंड डेब्रिस, कीचड़ और मलबे से। आगे देखते हैं। वुड इंडेंजर द लिव्स ऑफ द रेस्क्यू पर्सनल,
कुल्ड इंडेंजर, इंडेंजर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है खतरे। कुल्ड इंडेंजर खतरे में डाल सकते हैं द लिव्स ऑफ द रेस्क्यू पर्सनल, बचाव कर्मियों के जीवन को। लिव्स मीन्स होता है जीवन और रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव, और पर्सनल होता है, पर्सनल मीन्स कर्मियों को। आगे देखते हैं। स्पीकिंग टू न्यूज़पेपर्स sons at the site after a review meeting with all the agency involved in the operation। यहाँ कोमा लगा हुआ है तो यहाँ पहले इसे हिंदी कर लेते। स्पीकिंग टू न्यूज़पेपर, बात करते हुए, स्पीकिंग टू न्यूज़पेपर बात करते हुए किससे? न्यूज़पेपर सन्स पत्रकारों से। एट द साइट पर। आफ्टर अ रिव्यू मीटिंग समीक्षा बैठक में। विथ ऑल द एजेंसी इन्वॉल्व। आफ्टर विथ एजेंसी इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। आफ्टर अ रिव्यू मीटिंग विथ, समीक्षा बैठक के बाद में। विथ ऑल द एजेंसी, सभी एजेंसियों के साथ। इन्वॉल्व है, शामिल है। इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन में कौन शामिल है? स्टेट इरिगेशन मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी सेड द टनल अराउंड द कोलैप्स स्पॉट हैड बिकम अनस्टेबल। स्टेट इरिगेशन, इरिगेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो सिंचाई। राज्य के जो सिंचाई है मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? द टनल अराउंड, सुरंग के आसपास। टनल मीन्स होता है सुरंग, अराउंड मीन्स होता है आसपास। टनल सुरंग, सुरंग के आसपास। कोलैप्स स्पॉट हैड बिकम अनस्टेबल। कोलैप्स स्पॉट, ढहने वाले स्थान के आसपास। कोलैप्स मीन्स होता है ढहना या गिरना। स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है स्थान, तो ढहने वाले स्थान के आसपास। हैड बिकम, अस्थिर हो गई थी। हैड बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो अस्थिर होता है, तो हैड बिकम अनस्टेबल, अस्थिर हो गई थी। आगे देखते हैं। सीपेज ऑफ वाटर इनसाइड द टनल वाज assessed to be about 3000 liters to 5000 liters per minute, which was huge। सीपेज, सीपेज का हिंदी मीनिंग होता है रिसाव। ऑफ वाटर, पानी का रिसाव। इनसाइड द टनल, सुरंग के अंदर। वाज असेस्ड, असेस्ड अंदर आकलन किया गया था। क्या किया गया था? टू बी अबाउट, लगभग 3000 लीटर, 3000 लीटर, टू 5000 लीटर पर मिनट। विच, विच जो वाज ह्यूज, ह्यूज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो विशाल होता है। जो वाज ह्यूज, जो बहुत अधिक था। ह्यूज का मीनिंग विशाल या अधिक कह सकते। दिस, इसके। कपल्ड विथ, साथ ही। द सिल्ट, सिल्ट मीन्स होता है कीचड़ या गाद, तो इसके साथ ही गाद के कारण। वाज, वाज मेकिंग द टास्क वेरी डिफिकल्ट। वाज मेकिंग द टास्क, काम बहुत कठिन था। वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेस्क्यू टीम्स, बचाव दल के लिए। ही सैड, उन्होंने कहा। क्या कहा? आगे बताएगा। सॉरी, ये ही सैड, उन्होंने ऐसा बताए। टू मोर एजेंसी द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई भी नाम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
तो बी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BRO, एंड द CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NGRI, विल ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन। टू मोर एजेंसी, दो और एजेंसियां, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन, BRO सीमा सड़क संगठन, और द CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, विल ज्वाइन शामिल होगी द रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान में। आगे देखते हैं। ऑपरेशंस फ्रॉम वेटनसडे, बचाव अभियान में बुधवार से शामिल होगी। आगे देखते हैं। ऑलरेडी 9 एजेंसीज इंक्लूडिंग द आर्मी एंड द नेवी आर एट द साइट। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही 9 एजेंसियां, इंक्लूडिंग है शामिल है आर्मी और नौसेना, आर एट द साइट घटना स्थल पे। द मिनिस्टर सेड दैट इवन द डाइवर्स ऑफ द नेवी स्पेशल फोर्स यूनिट, मंत्री जी ने कहा, क्या कहा, कि इवन द डाइवर्स दैट इवन वह भी, डाइवर्स ऑफ द नेवी, डाइवर्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गोताखोर, गोताखोर ऑफ द नेवी, नेवी का जो गोताखोर है वह स्पेशल फोर्सेज यूनिट विशेष बल इकाई, मार्कोज विशेष बल इकाई मार्कोज, वेयर अनेबल वो असमर्थ थे, टू वेड थ्रू द स्लश कीचड़ से बाहर निकालने में, थ्रू द स्लश, स्लश का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कीचड़ होता है। आगे देखते हैं। द नेवी डाइवर्स कैन वेड थ्रू मडी वाटर कंप्राइजिंग 70% वाटर एंड 30% स्लश, जो नेवी डाइवर्स है, द नेवी डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स होता है गोताखोर, जो नेवी के जो गोताखोर थे वो कैन वेड, वेड मीन्स गुजर सकते थे, थ्रू मडी वाटर कीचड़युक्त पानी में से होकर, मडी मीन्स होता है मडी वाटर मीन्स कीचड़युक्त पानी, कंप्राइजिंग 70% वाटर एंड 30% स्लश से, 70% वाटर और 30% स्लश से गुजर सकते थे। However, हालांकि इन द केस ऑफ SLBC के मामले में, द परसेंटेज ऑफ स्लश जो कीचड़ का प्रतिशत है, वाज फाउंड, फाउंड का हिंदी मीनिंग होता है पाना, वाज फाउंड पाया गया, क्या पाया गया, टू बी मोर देन 70%, 70% से अधिक, मेकिंग इट हाईली डिफिकल्ट फॉर देम, जिससे उनके लिए अत्यधिक, देम मीन्स उनके लिए, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, उनके लिए अत्यधिक कठिन हो गया, ऐसा मिस्टर कुमार सेड, ऐसा मिस्टर कुमार कहते हैं। आगे देखते हैं। जियोलॉजिकल टेस्ट है, अब आगे बताएगा कि भूवैज्ञानिक का जो परीक्षण है वो किया गया है, इसके बारे में जानकारी देगा। He said efforts were on to dewater and remove slush to reach the spot where two engineers, two technical
staffers and 4 workers are trapped after a part of the roof collapsed. He said, उन्होंने कहा. Efforts, प्रयास जारी है. उन्होंने कहा प्रयास जारी है. Bear on to dewater and remove slush, पानी निकालने और कीचड़ हटाने में. To reach the spot, घटनास्थल तक पहुंचने के लिए. रीच मीन्स होता है पहुंचना और स्पॉट मीन्स होता है घटनास्थल. घटनास्थल के पहुंचने के लिए. बेयर, जहां 2 इंजीनियर्स, 2 इंजीनियर, 2 टेक्निकल स्टाफ, 2 टेक्निकल स्टाफ एंड 4 वर्कर्स, 4 श्रमिक आर ट्रैप्ड, फंसे हुए हैं. ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसे हुए. आफ्टर अ पार्ट ऑफ द रूफ कोलैप्स्ड, एक हिस्सा ढहने में. कोलैप्स्ड मीन्स होता है गिरना. रूफ मीन्स होता है छत. छत के एक हिस्सा गिरने में. आफ्टर मीन्स होता है बाद में. एक हिस्सा ढहने गिरने के बाद. अ टनल बोरिंग मशीन इज आल्सो स्टक देयर, एक सुरंग, एक टनल बोरिंग, एक सुरंग, बोरिंग मशीन, खोदने वाली मशीन, इज आल्सो स्टक देयर, वहां फंसी हुई है. आगे देखते हैं. द सैंपल्स ऑफ स्लश वेयर आल्सो सेंट फॉर जियोलॉजिकल टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर रिमूवल ऑफ द डेब्रिस अराउंड द टनल बोरिंग मशीन could lead to further caving in. The sample of slush मीन्स होता है कीचड़. कीचड़ के नमूनों को were also sent, भेजे गए. कहाँ भेजे गए? for zoological test, के लिए, भूवैज्ञानिक परीक्षण के लिए. to find out whether removal, मलबे को हटाने के लिए, of the debris अराउंड, मलबे को हटाने के लिए जो आसपास है. द टनल बोरिंग मशीन, सुरंग खोदने वाली मशीन के. कुल्ड लीड टू फर्दर केविंग, वो अधिक हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? अधिक गड्ढे हो सकते हैं. इसलिए चेक करने के लिए भेजा गया कि अगर वहाँ पे मशीन जाता है, सुरंग खोदने वाली मशीन, जो उसके आसपास मलबे हैं वो मीन्स और गड्ढे होंगे तो परेशानी होगा निकालने में. तो यही फ्रेंड्स आज का जो फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर, उसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किए. आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू बनाए रखें. धीरे धीरे आप लोगों को इंग्लिश समझ में आने लगेगा. आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप अगर रेगुलर बना के रखेंगे, जो वर्ड का हिंदी हम बताते हैं उसे आप लोग याद करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आप इंग्लिश को समझने लगेंगे. और जो पैसेज आता है उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो सही होने लगेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग रोज़ मेरे साथ जुड़े. आप लोगों को आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो. तो और बच्चों के पास शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके. हम अपने तरफ से फुल एफर्ट लगाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा.